हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी कर रहे हैं ब्लॉग को स्टार्ट। ऐसी कोई ब्लॉग नहीं बना रहे, बस पूरे दिन ब्लॉग बनाई, लेकिन अब मन नहीं कर रहा ब्लॉग वो डालने का। सेम है तो आज कुछ अलग, क्योंकि अभी एक खुशखबरी भी है तो उसी शेयर करते हैं। मैं अपने छोटे भाई की स्टोरी बताता हूँ जो बिजनेस करता है। तो उसने मतलब सबसे पहले, आज पहले तो ये खुशी है कि वो सबसे पहले लाइफ की अपनी मीटिंग अटेंड करने जा रहा है। अपनी लाइफ की पहली मीटिंग अटेंड करने जा रहा है अपने घर से 300 किलोमीटर दूर, कानपुर। और कानपुर में अपनी मीटिंग, मतलब इतनी खुशी हो रही है मन में से कि हमारा 15-16 के बीच में है उसकी एज। इतनी छोटी उम्र में उसने अब 6-7 महीने के अंदर अपने अंडर, 5-6 महीने के अंदर 3 एजेंसी उसके अंडर आ गई और बहुत ऑफर भी हैं। लेकिन वो भी उन लोगों ने मना कर दिया है कि अभी इतनी नहीं संभाल सकते एकदम। तो मतलब खुद सोचो एकदम उसे, लेकिन कोई कहे तो उसे तुरंत ऐसे मिल गई, उसका भाग्य अच्छा है या उसने बहुत लोगों का। तो ऐसा भैया कुछ नहीं है। उसने बचपन से अपनी पूरी 15-16 साल की एज तक अपने सब कुछ लगा दिया, तब आगे आज उसे ये चीज़ मिल रही है। उसने 10-11 साल की उम्र से चीज़ें करना ऐसी शुरू कर दी कि उसे बिजनेस बिजनेस के लिए और कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता जितनी वो करता है मेहनत। मतलब 10 साल 12 साल की एज पे उसने कमेटी डालना, मतलब दुकान छोटी थी, जिसकी दुकान जब हमारी लॉकडाउन में बंद हुई तो जिसकी वैल्यू पूरी 1700 रुपये की, पूरा सामान बिक गया। 1700 रुपये में पूरा सामान बिक गया। उस दुकान में से हमारे छोटे भाई ने 27,000 रुपये इकट्ठे कर लिए थे। कहाँ 10 साल का बच्चा ये होता है रुपये निकाल लूँ तो मैं खा लूँ या कुछ। उसने 27,000 रुपये इकट्ठे कर दिए थे उसमें से। मतलब उसकी शुरू से ऐसी आदत। आप मतलब एक बार उससे मिलोगे ना, कोई भी अगर उससे मिले, उससे कोई भी मिलता है। जैसे बहुत बार एजेंसी वाले आते हैं तो आते तो इसलिए हैं कि हाँ वो अच्छी सेल, पर प्रांत उससे छोटा है तो देख के कहते हैं कि नहीं नहीं दे, मतलब या फिर वो जब उसकी बातें सुनते हैं तो 10 मिनट बाद कहते हैं, जो एजेंसी वाले ये कहते हैं भैया हम बिना रुपए के एजेंसी नहीं देंगे, हमें पहले रुपए चाहिए तब एजेंसी मिलेगी। वो लोग ये कहते हैं भैया पहले एजेंसी ले लो, रुपए छोड़ो, रुपए बाद में दे देना, एजेंसी पहले ले लो हम पहले। मतलब कोई भी उससे मिलता है ऐसे उसे एक, मतलब कोई भी अगर उससे के सामने भी ये कहे कि तुम्हें तुरंत चीजें मिल रही हैं, अभी भी ये नहीं कि उसे 3 एजेंसी मिल गई तो बैठ के बहुत पैसा कमा रहा है। मतलब इतनी मेहनत कर रहा है। एक कोई लड़का, 10 लड़के उसके नीचे काम करते हैं, 10 से 15, लेकिन कोई काम करता ही नहीं है सही से। बच्चा है तो कुछ कोई काम उसके नीचे कर, सारी मेहनत अकेला ही करता रहता है, अकेला ही करता है, अकेला ही सब काम करता है। तो बस ये है, आज इतनी खुशी है। मतलब वो पहली अपनी लाइफ की बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जा रहा है कानपुर। उसे बुलाया है, उसका पूरा खर्चा कंपनी दे रही है। और मतलब एक छोटे बच्चे के लिए वहाँ के बड़े बड़े जो कंपनी के बड़े बड़े जो भी हैं मैनेजर वगैरह सब इंतजार करेंगे उसके लिए। टाइम फिक्स किया, कोई ऐसी मीटिंग नहीं जो 2 कुर्सियों पर बैठे हुए, एक टाइम फिक्स करके एक होटल में बुक करके। मतलब कितनी खुशी की बात है। जो आज से 6 महीने तक उसका सब मजाक उड़ाते थे, जो भी लोग कहते थे बनिया 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 कहते थे, क्योंकि दुकान पे रहता था, हमारे घर में दुकान ही थी लॉकडाउन से पहले। तो मतलब आज वो लोग या फिर बोलना बंद होगा या फिर कुछ नहीं कहते, रेस्पेक्ट करते हैं या फिर बोलते नहीं है। मतलब इतना चेंज आ गया कि अब उस, और ये कहो उसने सारी चीज जीरो से शुरू की है अपनी दम पे, बिल्कुल जीरो से अपनी दम पे ही सब चीज शुरू की है। अभी जैसे यहाँ से 15 साल की एज पे एक एजेंट मिला उसे, तो वो मतलब उसने घर वालों की तब थोड़ी वो नहीं सुनी, जैसे एकदम। हम लोगों को तो हमेशा उसकी सपोर्ट में, क्योंकि हम लोगों को तो पता है, हम लोग तो तीनों भाइयों को बिजनेस ही करना है, हम लोग तो उसे जानते हैं, जैसे और लोग घर में नहीं समझते। पर उसने तब नहीं सुनी तो आज उसे, मतलब अब जैसे हमारे घर के आसपास लोग हैं तो जो भी उससे कहते हैं उसके बारे में बुरा बोलते हैं। जो और दुकान वाले हैं कि हमने भी साथ, हमारे घर के सामने जो दुकान है हमारे छोटे भाई ने उनकी खुलवाई थी दुकान, कि हमारे छोटे भाई को पूरा बाजार में हर आदमी जानता है इतनी छोटी एज में। तो उन्होंने नई दुकान खोली, हमारी बंद हुई थी दुकान, तो उन्होंने उनकी दुकान खोली। अब वो भी हमसे, मतलब हमारे छोटे भाई से चिढ़ते हैं, हमारी हमारी दुकान ज़्यादा चलती है। हमने छोटी सी दुकान डाली, लेकिन हमारे छोटे भाई की वजह से दुकान बहुत चलती है। वो मेहनत ज़्यादा करता है, रुपए नहीं होते उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो इतनी मेहनत करता है ना कि 70-70 किलोमीटर साइकिल चलाता था जब नई नई दुकान खोली थी लॉकडाउन के बाद। मतलब नई 70-70 किलोमीटर साइकिल चलाता था रोज। मतलब जैसे कोई एक पैकेट लाता था तो बिक जाती, फिर दोबारा लाता था एक पैकेट, फिर बिक जाती, फिर दोबारा लाता एक पैकेट। तो मतलब दिन भर लाता, लेकिन क्यों रुपए ही नहीं हो पाते इतने कि एक बार में ले आए स्टॉक, और सामने वो स्टॉक लाते थे। तो उन्हें बुरा लगता था कि हम लोग हमारे यहाँ बैठ के इंतजार करते थे 2-2 घंटे के, सामान लेंगे तुम पे, सामने दुकान।
मतलब उन लोगों को ऐसा ऐसा पता नहीं क्या हो गया। अब सब लोग चिढ़ते हैं कि कोई कहता है तुम लोगों का सामान, मतलब कुछ भी कहते हैं एक्स वाई जेड, मतलब आप समझ सकते हो। तो जब किसी को, पर उन्हें ये लगता है इसे सब भाग्य से मिल गया, मतलब उसकी कोई मेहनत नहीं देखता। इतना छोटा है, उससे कब कंपटीशन करने पे लगे हैं। जो 60-60 साल के हैं उन्हें कंपटीशन उससे करनी है कि हम उससे जीत जाएं। अब तो आप क्या जीतोगे उससे? उसने शुरुआत की, उसने ही आपकी दुकान खुलवाई। अरे हमने तो कभी ये कहा ही नहीं। पर वो भाई अब हमें बहुत मतलब अंदर से गर्व महसूस होता है अपने छोटे भाई पे, हम और हमारे बड़े भाई को। मतलब हम तो हमेशा उसके नीचे काम करेंगे, वो ही रहेगा हमारा हर बिजनेस का ओनर। आज 3 एजेंसी का ओनर है वो। कोई मतलब ऐसी हंसी वाली बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। आप किसी के पास एक एजेंसी हो उससे पूछना, एजेंसी ऐसी नहीं मिलती है। बहुत काबिल लोगों को ढूंढती है कंपनी, जिन्हें पता है। और नई कंपनी तो बहुत ही ज़्यादा है, जिन्हें पता है ये सेल कर लेगा, इसे इसमें मेहनत करने की जज्बा है। वरना बिना रुपए के एजेंसी कहीं नहीं मिलती है। और हमें तीनों एजेंसी बिना रुपीज़ की मिली, मतलब रुपए नहीं देने पड़े, सिर्फ सामान खरीदना पड़ा। और मतलब सामान का भी ये नहीं पेमेंट पहले ही देना पड़ा या बहुत कुछ हुआ। मतलब इतना उस पर लोग भरोसा करने लगे। बस अब जा रहा है आज, और बहुत बहुत ही खुशी है। मतलब लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। अगर उससे कोई भी मिले, उससे जल्दी मिलेंगे, घर पे जाएंगे तो उसे आपको मिलवाएंगे। मतलब हमारे दोनों भाई या हम तीनों भाई से अब मतलब एक ऐसी बॉन्डिंग है ना, जो किसी भी दुनिया में नहीं, किसी की और की हो ही नहीं सकती ना। ऐसी छोटे हमारे जैसे छोटा भाई ऐसा तो कोई नहीं हो सकता। और कोई कुछ भी हो, मतलब कोई कुछ भी कर रहा हो एक्स वाई जेड, वो जितनी मेहनत कर सकता है, मतलब जो भी कर सकता है कोई कर ही नहीं सकता है। हम ना हमारे बड़े भाई, कोई नहीं कर सकता उसे उसके बराबर। पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है अपने छोटे भाई पे। तो जो भी है, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपसे उससे डिटेल में सब कुछ जानना है तो बताना, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, उसकी शुरुआत से बताएंगे उसकी कैसी रही जर्नी, क्या क्या प्रॉब्लम आई और आज वो कहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, 7 मिनट की वीडियो बन गई। अगर अच्छी लगी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा तो फर्ज है बना दिया। ठीक है, बाय।